बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स पहले पढ़ ली है। दैट मीन हम उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी कंपोजिशन के हवाले से पढ़ चुके हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से पढ़ चुके हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों से हासिल कर सकते हैं। बेसिकली हमने देखा कि तकरीबन 10 मिलियन कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रेजेंट होते हैं, जो अब तक हमने जो है वो सिंथेसाइज किए हैं या फिर नेचुरली अकरिंग है उनमें। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ कहाँ है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं हम वो देखेंगे। तकरीबन आपके जितने भी हमारे जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन सब में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो यूज़ होते हैं। हम वन बाय वन उसे डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 पे है यूजेस एज फूड, यानी कि खुराक के तौर पर। खुराक के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। हम खाने में क्या खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, हम एग्स ले रहे हैं, मीट है, वेजिटेबल्स हैं, यानी हम जो भी ईटेबल्स जो है वो लेते हैं, जो भी खाने की चीज़ें लेते हैं उन सब में बेसिकली क्या क्या होता है। हम एनर्जी के लिए क्या क्या चीज़ें लेना चाहते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स चाहते हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्स के लिए हम प्रोटीन्स चाहते हैं, ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, उसके अलावा हमें विटामिन्स चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमें डिफरेंट जो है वो फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें मिलती हैं, हमें मीट, वेजिटेबल, मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स, ये जितनी भी हम जो है वो ईटेबल्स खाते हैं उनसे जो है वो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसका मतलब कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो यूजेस एज क्लॉथ, कपड़े के तौर पे। हम कपड़ों में किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड अब कपड़ों में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ऑल द टाइप ऑफ क्लॉथिंग्स वी वेयर वी यूज एज बेड शीट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स। हम जितने भी कपड़े अगर आप देखें हम पहनते हैं, कपड़ा बेड शीट्स वगैरह हैं या कर्टन्स हैं, अगर आप देखें तो वो कॉटन से बने हुए होते हैं। कॉटन बेसिकली क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। उसके साथ साथ ही हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग फाइबर्स होते हैं और इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे नायलॉन है, ठीक है, सिल्क है, वूल है, ये सारे के सारे हमारे पास कॉटन की डिफरेंट टाइप्स हैं क्लॉथ्स की, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि बेसिकली ये मिलते कहाँ से हैं, प्लांट से, ठीक है। प्लांट से बनाते हैं तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कॉटन है, ठीक है, सिल्क है या वूल है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग तो नहीं होते, हम खुद बनाते हैं उन्हें, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स जिन्हें हम खुद बनाते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं नायलॉन, ठीक है, डेक्रॉन और एक्राइलिक। एक्राइलिक भी एक कपड़े की टाइप है, ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास फाइबर्स की टाइप हैं। ये फाइबर जो है वो हम हासिल कर खुद बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। और बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। उसके बाद अगर हम देखें नंबर 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज है यूजेस एज हाउसिंग। हाउसेज में हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। आजकल जो घरों की तामीर, जितनी भी ज़्यादा बिल्डिंग्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर आप देखें तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर्दों से लेके हम खिड़कियों तक, मतलब दरवाज़ों से लेके खिड़कियों तक, और बहुत सी चीज़ें जो है वो लकड़ी से बनाई जाती हैं। हम अलमारीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो लकड़ी की बनी होती हैं, तो बेसिकली वुड क्या है, वुड जो है वो इटसेल्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको पता है कि लकड़ी में ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेलुलोज, और सेलुलोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली हम वुड जो है वो सेलुलोज है, और सेलुलोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ हाउसेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्नीचर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी तरह के फर्नीचर्स हमारे घर में होते हैं वो सारे के सारे किसी न किस्म की लकड़ी से बने, किसी न किस्म की लकड़ी से बने होते हैं, और वो लकड़ी जो है वो सेलुलोज कहलाती है, ठीक है।
और वो सेलुलोज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट्स वाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूजेज एज हाउसेज भी कर सकते हैं, इसमें पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है नंबर 4, यूजेज एज फ्यूल। ईंधन के तौर पे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कोयला आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है। इसके अलावा जितने भी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम यूज़ करें, चाहे हम ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, व्हीकल्स में यूज़ करें, तो ये सारे के सारे फ्यूल जो होते हैं वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं, ठीक है। गैस है, पेट्रोल है, कोयला है, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम राइट कर सकते हैं जैसा एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं, जैसे सीएनजी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे, कोल है, ठीक है, ये सारे हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये सारे हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सीएनजी है, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, नेचुरल गैस है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं गाड़ियों में, घरों में, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में इन सबको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूजेस एज मेडिसिन्स। नंबर 5, यूजेस एज मेडिसिन्स, यानी कि अद्वियात के तौर पर। आपको पता है कि पुराने ज़माने में जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती थी वो दरख्तों से ही, जड़ी बूटियों से ही ली जाती थी। मतलब पुराने दौर में मेडिसिन की सिंथेसिस तो नहीं होती थी, लेकिन लोग जो थे वो डिफरेंट प्लांट से, उनके पत्तों को क्रश करके, उनके स्टेम से या उनके अंदर से जो गम्स वगैरह निकलती थी उनसे मेडिसिन प्रिपेयर करते थे। और आज भी जितनी भी ज़्यादा हमारे पास जो है वो मेडिसिन हैं, तकरीबन उनमें मोस्टली मेडिसिन जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होती हैं। बहुत से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जैसे कि इसके अलावा बहुत सी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम इससे हासिल करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इसे सिंथेसाइज करते हैं हम लेबॉर्ट्रीज़ में, हम कर सकते हैं इसे प्रिपेयर। इसके अलावा बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए अगर हमने एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली हम जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हम पौधों से लेते हैं, ठीक है, हम प्लांट से लेते हैं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है यूजेस एज रॉ मटेरियल। यूजेस एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पहले जो मटेरियल यूज़ होता है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, खाम माल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी प्रिपेयर करना हो तो उससे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं, तो आप सबसे पहले उनके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, देन आप वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट केमिकल्स को, केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने के लिए हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल रबर है, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस और पेस्टिसाइड की जैसे एग्जांपल आपको दी है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम दी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर इससे जो है वो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इसके लिए हम राइट कर सकते हैं जी, पहले लिख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने के लिए हम इसे एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमो मीन्स क्या होता है, सेम। अब लोगस जो होता है उसका मीन होता है प्रॉपर्टीज। सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंट जो मेंबर्स होंगे, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हों, सेम हो, तो उस सीरीज को हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। यानी राइट कर सकते हैं अ सीरीज ऑफ सिमिलरली
constituted organic compounds having same functional group in which successive members differ by CH2 group in their molecular mass and 14 unit in their molecular masses is called homologous series. इसे हम homologous series कहते हैं, यानी हम राइट कर सकते हैं a series of a series of organic compounds, a series of similarly constituted organic compounds having same functional group is called homologous series. जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो उसे हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और बेसिकली हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ जो है वो हम डिफरेंट ग्रुप्स हमने डिवाइड किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन सब को हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में या सीरीज़ में, उन्हें हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और इसके बाद आपके पास करैक्टरिस्टिक्स हैं जी होमोलोगस सीरीज़ की, यानी होमोलोगस सीरीज़ में हमें कौन कौन सी खसूसियात मिलेंगी। सबसे पहली है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। जितनी भी आपके पास सीरीज़ होंगी उन सब की मेंबर्स का फार्मूला जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं एक जनरल फार्मूला से। जैसे हमारे पास अल्केन है एक होमोलोगस सीरीज़, इसका फार्मूला जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दूसरी सीरीज़ है एक अल्कीन, उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। इसके अलावा तीसरी हमारे पास जो है वो है अल्काइन और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। दैट मीन ये तीनों सीरीज़ हैं हमारे पास होमोलोगस सीरीज़, और इन तीनों होमोलोगस सीरीज़ का जो जनरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट और हम जनरल फार्मूला से इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 unit of CH2 and 14 unit of relative molecular mass। सक्सेसिव मेंबर्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं जो नेक्स्ट आने वाले मेंबर्स हों, ठीक है। जैसे 2 से सक्सेसिव क्या है 3 है, 3 से नेक्स्ट 4 है, तो सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं वो CH2 डिफर होते हैं। हम इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन का अगर आप फॉर्मूला राइट करें तो वो होता है CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। उसके बाद है ब्यूटेन, ब्यूटेन इसका सक्सेसिव मेंबर है C4 वाला, ठीक है। कार्बन 3 हो तो प्रोपेन और 4 हो तो ब्यूटेन। 4 के लिए हम राइट कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो अगर आप इसमें डिफरेंस देखें, CH3 सेम है, CH2 सेम है, CH3 सेम है, सिर्फ चेंज क्या है CH2, ठीक है। दैट मीन के ब्यूटेन प्रोपेन से CH2 ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ब्यूटेन से आगे हम नेक्स्ट देखें तो पेंटेन 5 कार्बन वाला, इसके लिए अगर हम राइट करें तो CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अब इनमें अगर आप डिफरेंस देखें, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, अब डिफरेंस क्या है फिर CH2 का, यानी जितने भी सक्सेसिव मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे से जो होंगे वो CH2 के डिफरेंस से होंगे, ठीक है। CH2 और 14 जो मॉलिक्यूलर साइज दिया है, आपको पता है कार्बन का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 + 2 = 14। दैट मीन कि जितने भी सक्सेसिव मेंबर्स होंगे वो 14 मॉलिक्यूलर मास जो होंगे वो ग्रेटर होंगे अपने पिछले वाले से, और CH2 का डिफरेंस होगा उनमें। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, बिकॉज हम होमोलोगस सीरीज में ही बात करते हैं कि हम सेम प्रॉपर्टीज वालों को एक अलग सीरीज बना देते हैं, तो इसलिए होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। सारी की सारी जो हमारे पास जितनी भी सीरीज हैं उनमें हर मेंबर की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। जैसे अल्केन है, अल्केन में अगर हम बात करें प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये सब चूंकि अल्केन से ताल्लुक रखते हैं, होमोलोगस सीरीज एक ही है, तो इसलिए इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम अल्कीन की बात करें,
ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, तो अल्कीन्स में भी सबकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 4 है जी, there is a regular change in their physical properties. The melting and boiling point increase gradually with the increase of molecular masses. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज यानी सीरीज जो होगी वो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं? बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर साइज पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस पे। मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करती हैं, चूंकि ये तो मॉलिक्यूलर मैस चेंज हो रहा है, हमने पढ़ा पहले कि 14 यूनिट जो है वो मॉलिक्यूलर मैस चेंज होता है, हर आने वाले मेंबर में 14 यूनिट चेंज होता है। जब मॉलिक्यूलर मैस चेंज होता है तो ऑब्वियसली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर साइज को इंक्रीज करते जाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी, ठीक है। यानी कि एक सीरीज में मौजूद जो भी जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। लास्ट पॉइंट है जी, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। लास्ट पॉइंट 5th है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड, यानी हम एक ही मेथड से इन्हें सबको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि मेंबर्स जितने भी सीरीज में होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए हम किसी भी एक मेथड को यूज करके कि कोई भी जो है वो इसका मेंबर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको अल्केन सीरीज में प्रोपेन की जो है वो सिंथेसिस करनी है, ब्यूटेन की करनी है, इथेन की करनी है, तो हम इन सब के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से सिमिलर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, एक ही सीरीज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम इन्हें एक ही जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपकी होमोलोगस सीरीज थी, ठीक है, इसका आप अंडरलाइन कर लें। आपको यहीं पर बुक पे अगर स्टार्ट में देखें तो इटैलिक से वर्ड्स में होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको जो है वो अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।